हाय गाइस, मैं रोज़ तो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इरावती कार्वे ऑन किंगशिप इन इंडिया। तो इस वीडियो का टोटल 8 पार्ट्स आएगा। तो मैं पहले बता देती हूँ मैं कैसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ इरावती कार्वे का। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एसेंशियल सोशियोलॉजी बुक से। इरावती कार्वे मुझे टोटल 3 बुक्स में मिला है, दैट इज़ एसेंशियल सोशियोलॉजी एंड बी के नागला के बुक से भी मैं एक्सप्लेन करूँगी एंड नेक्स्ट तीसरा है आर्यन के बुक में, और फिर लास्ट में मैं अपने नोट्स से एक्सप्लेन करूँगी। तो प्रत्येक वीडियो का शायद कंटेंट अलग अलग होगा या फिर कुछ कुछ पॉइंट सेम हो सकता है, बट अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको आठों का आठों वीडियो ही देखना है। तो बट ये जो है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 शायद बेस्ट होगा, क्योंकि मुझे ये सबसे बेस्ट लगा, तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दिस इज़ फ्रॉम एसेंशियल सोशियोलॉजी बुक। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इरावती कार्वे जो है वो इंडिया के फर्स्ट फीमेल एंथ्रोपोलॉजी से, वो स्टूडेंट भी थे जीएस घोड़े के। तो उन्होंने अपने बुक किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में, जो कि उन्होंने 1953 में लिखा है, उन्होंने इंडिया को 4 भाग में डिवाइड किया है, मतलब बेसिकली कल्चरल जोन में डिवाइड किया है। ओके, तो उन्होंने क्या किया है, इन भागों को डिसाइड करके उनका उन्होंने हिस्टोरिकली एवोल्यूशनरी कॉम्परेटिव अप्रोचेस से या फिर उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ महाभारत ऑफ इंडिया, वो सब चीज़ों को लेके इन सब 4 जोन्स का स्टडी किया है। किंगशिप, लैंग्वेज, डिसेंडेंस, इनहेरिटेंस, पैटर्न्स ऑफ मैरिज, जैसे कि चारों हिस्सों के कैसे उनका किंगशिप पैटर्न क्या है, उनका मैरिज फॉर्म्स क्या है, फैमिली वहाँ पे कैसे, उनके कल्चरल वैल्यूज़ क्या है, क्या क्या नॉर्म्स है। ओके, ये सब स्टडी किया है इरावती कार्वे ने 4 जोन्स का। 4 जोन्स क्या है वो भी हम लोग वीडियो में आके देखेंगे। उन्होंने संस्कृत टेक्स्ट भी यूज़ किया है टू अंडरस्टैंड इंडिया। तो क्या है, एक एग्जाम्पल दिया है, महाभारत एग्जिबिट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ द्राविडियन एंड नॉर्दर्न सांस्कृतिक इन्फ्लुएंस। तो उन्होंने बहुत सारा देखा है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में सिमिलैरिटीज़ भी है, डिफरेंसेस भी है ऑन द पैटर्न ऑफ मैरिज। ओके, या फिर किंगशिप पैटर्न में। तो लेट्स सी उन्होंने क्या लिखा है। रूल्स ऑफ मैरिज में उन्होंने लिखा है, इन नॉर्थ इंडिया kingship system is characteristic by negative rule of marriage. In South Indian kingship on the other hand is characteristic by पॉजिटिव रूल ऑफ मैरिज। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, नॉर्थ इंडिया में जो किंगशिप रूल्स है वो नेगेटिव है एंड साउथ इंडिया में पॉजिटिव है। और उन्होंने देखा है इंडोगामी एंड एक्सोगामी रूल्स। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, बेसिकली उन्होंने बोला है कि नॉर्थ इंडिया में क्या है, आपको पता है कि आपका क्रॉस कज़न मैरिज नहीं हो सकता, इंडोगैमी नहीं हो सकता, सेम ग्रुप या फिर सेम विलेज में भी आपका शादी नहीं हो सकता। ओके, सेम फैमिली मेम्बर से भी नहीं हो सकता। ओके, बट वेयरएस अगर आप देखोगे साउथ इंडिया में आप अपने फैमिली मेम्बर्स से शादी कर सकते हैं या फिर अपने सेम विलेज के लोगों से ही शादी कर सकते हैं। और साउथ इंडिया में ये सब शादी मदर, आप चाहे तो अपने मदर साइड से भी कर सकते हैं, फादर साइड से भी किसी से कर सकते हैं। तो ये सब जो किया जाता है ना शादी साउथ इंडिया में, ये सब क्या होता है, फैमिली रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है। ओके, नॉर्थ इंडिया में एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट विलेज में होता है, दूर होता है शादी, जिससे कि ज़्यादा एक फैमिली दूसरे फैमिली को इफेक्ट ना करे। ओके, नाउ नंबर 3 इज़ मैट्रिलोकल एंड मैट्रिनियल पैटर्न। अगर आप साउथ इंडियंस में देखो कास्ट नायर्स, वहाँ पे क्या है, मैट्रिनियल की है। अगर आप ट्राइबल ग्रुप में भी देखो मेघालय मैट्रिनियल की है। वेरस अगर आप नॉर्थ में देखो मैट्रियल की, मैट्रिलोकल ये सब नहीं है। आपको पता है ना, मम्मी के साइड में रहने से या फिर मम्मी के मतलब मम्मी को ज़्यादा रूल, जैसे कि पैट्रियल की क्या है, फादर्स रूल या फिर फादर्स सब कुछ। यहाँ पे मैट्रियल के मतलब मदर रूल या फिर प्रॉपर्टी, सब कुछ मदर के नाम पे होता है। ओके, तो ये सब चीज़ें सिर्फ आपको साउथ में या फिर थोड़ा बहुत मेघालय के साइड में मिल सकते हैं, बट कम्प्लीटली इन साउथ देयर इज, आई शुड से, बोथ मैट्रियार्की एंड बोथ पैट्रियार्की। ओके, नाउ लेट्स सी द 4th पॉइंट इज किंगशिप टर्मिनोलॉजी। नॉर्थ में क्या है, किंगशिप जो है वो सेपरेटेड है, मतलब या फिर सेपरेशन ऑफ किंग इज रिलेटेड बाय ब्लड फ्रॉम दोज रिलेटेड बाय मैरिज। ओके, फिर अगर हम लोग साउथ इंडिया में देखें, द किंगशिप टर्मिनोलॉजी एम्फसाइज द सिमेट्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एफिनाइल्स। तो ये बहुत सिंपल है। नाउ लेट्स सी 5 नंबर पॉइंट क्या है। क्या है, नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, हाइपरगमी होता है।
और साउथ इंडिया में क्या है, मैरिज जो है लाइक क्रॉस कज़न भी होता है, जैसे कि मैंने बोला है, इंटर जनरेशनल भी होता है, मदर लाइन से भी होता है, पैट्रिलिनियल भी होता है। ओके, क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ में जो ब्राइड टेकर होता है, मतलब लड़के वाले होते हैं, वो लोग ज़्यादा पावर में रहते हैं, वेयर इज जो ब्राइड गिवर होता है, मतलब जो लड़की के परिवार वाले हो, वो थोड़े नीचे रहते हैं, बिकॉज वो अपनी बेटी दे रहे हैं। वेयर इज अगर आप साउथ इंडिया में देखो, दोनों ही इक्वल रहते हैं, क्योंकि सेम फैमिली में ही हो रहा है, तो इक्वलिटी मेंटेन रहते हैं। ये टर्म ज़रा याद रखना, डायमंड बोल के कोई है, उन्होंने इस टाइप के मैरिज को आइजोगैमी बोल के मेंशन किया है। नाउ स्टेटस ऑफ वुमेन, ये तो बहुत ही इजी पॉइंट है, पढ़ के समझ सकते हो, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या होता है नॉर्थ इंडिया में, सिंस जो ब्राइड होता है आपको, जैसे मैंने पहले भी बोला है, नॉर्थ इंडिया में आपको एकदम डिफरेंट, कंप्लीट विलेज, कंप्लीट न्यू फैमिली से जाना पड़ता है, तो आपको आपको किसी के साथ आपका उतना रिलेशनशिप नहीं है, तो आप थोड़े शर्मीले शर्मीले रहते हो, आप उतना खुल नहीं पाते हो, एकदम स्ट्रेंजर रहते हैं बाकी सब, क्योंकि आपका पापा के घर आप छोड़ के जाते हैं नॉर्थ इंडिया वाले। बट साउथ में देखो तो सेम ही फैमिली में रहते हैं, तो उतना कुछ डिफरेंस होता नहीं, क्योंकि सब लोगों को पहले से ही सब लोग जानते हैं, तो शी इज़ नॉट अ स्ट्रेंजर, वहाँ पे कोई स्ट्रेंजर फीलिंग नहीं आता, अपना ही फीलिंग आता है। ओके, क्योंकि अपना ही घर है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। नाउ लेट्स सी द 7th पॉइंट इज क्लेन नोमेनक्लेचर। ओके, नॉर्थ इंडिया में क्या है, क्लेम नेम्स आता है ऋषि और ऋषिस और सेजेस से, और साउथ इंडिया में क्लेम नेम्स आता है लाइक अटैच टू गोल्ड, सिल्वर, स्नेक ट्री एक्सेट्रा, और सेंट्रल इंडिया में दोनों ही होता है। ओके, नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, तो जो ब्राइड होती है वो कंप्लीट सेंजर होती है, तो जब वो अपने पति से ज़्यादा क्लोज हो जाती है, तो बाकी सारे मेंबर्स जो होते हैं वो ज़्यादा जेलस हो जाते हैं, या फिर ब्लेम करने लगते हैं, जैसे कि सास वास होती है कि मेरे बेटे से इतना क्लोज हो गई है, ये सब जॉइंट फैमिली से ब्रेक डाउन होने का संभावना है। ओके, ये सब नॉर्थ के कैरेक्टरिस्टिक है। नॉर्थ में क्या है, देयर इज़ अ ह्यूज डिस्टिंक्शन बिटवीन डॉटर्स एंड ब्राइड। ओके, तो उन्होंने क्या बोला है, जो नॉर्थ है वो कम्प्लीटली पैट्रिलिनियन है एंड पैट्रिलियन सिस्टम फॉलो करती है, वेयर साउथ में भी थोड़ा थोड़ा ऐसा है, ऐसा नहीं कि साउथ सिर्फ कम्प्लीटली मैट्रिलिनियन है। ओके, जब मैंने कहीं पे पढ़ा था, ये मैंने एक एक्सप्लेनेशन में देखा है, अगर कभी आप नॉर्थ, ये सब डिफरेंस आपको जानना हो ना, तो आप एक बार, अगर आप नॉर्थ इंडियन हो तो आप साउथ का सीरियल देखना, अगर आप साउथ इंडियन हो तो नॉर्थ का सीरियल देखना। आप साउथ इंडियन सीरियल में अगर देखोगे, वहाँ पे सिंपल लाइफस्टाइल है, लाइक नॉर्मल सीरियल है, बट अगर आप नॉर्थ का सीरियल देखोगे, ओ माय गॉड, सास बहू में टकरार, ये वो हो रहा है, तो आपको ये सब बेसिक डिफरेंस सीरियल से ही समझ में आ जाएगा, लाइक व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। ओके, नाउ लेट्स रीड सेपरेटली डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ किंगशिप इन नॉर्थ। तो उन्होंने बोला है नॉर्थ इंडिया में बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन है मैट्रिलिनियन एंड पैट्रिलिनियन किंग में। ओके, नॉर्थ इंडिया में अगर देखोगे, ऐसा सिस्टम है कि आप लाइक अपने लाइक किंगशिप ग्रुप से शादी नहीं कर सकते हैं, मतलब 3 जनरेशन या फिर 1 जनरेशन से शादी नहीं हो सकता, ये सब स्ट्रॉन्ग रूल्स है नॉर्थ का। या फिर स्पिंडा रूल बोल के कुछ है, जिसके बेसिस पे आप 5 जनरेशन आपके मम्मी के साइड से किसी से शादी नहीं कर सकते, एंड 7 जनरेशन ऑफ द फादर साइड। ओके, फिर मदर फादर विलेज एक्सोगेमी इज ऑल्सो फॉलोड। ओके, फिर लाइक नॉर्थ में अगर आप देखोगे तो 4 गोत्रा रूल भी फॉलो होता है। 4 गोत्रास आर अवॉइडेड, मदर सेल्फ, ग्रैंड मदर्स एंड मैट्रिनियल ग्रैंड मदर, ये सब बहुत वास्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बुक में ही एक बहुत अच्छा मैप दिखाया है, तो आप इसको देखिए प्लीज़, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको पढ़िए। तो ये वाला मैप ना आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है प्रत्येक, लाइक अगर आप देखोगे नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल एंड ईस्टर्न का उन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। ओके, नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू फीचर्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। ओके, सेंट्रल इंडिया में क्या है, मिक्स लाइक क्रॉस कजन शादी भी होता है सेंट्रल इंडिया में, जैसे कि ग्रुप है, जैसे कि कुनबीस, काठीस, ये लोग क्रॉस कज़न मैरिज करते हैं। ओके, क्रॉस कज़न मैरिज मतलब क्या, भाई बहनों में शादी, लाइक आपके मौसी के लड़के से आपका शादी हो जा रहा है, वो सब शादी को बोलते हैं
ओके। और अगर आप देखोगे सेंट्रल में ज़्यादा सांस्कृतिक रीजन में क्या है, जहाँ पे सांस्कृतिक रीजन है वहाँ पे नॉर्थ का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। मराठास एंड राजपूत्स जो है वो एकदम विलेज एक्सोगामी फॉलो नहीं करते हैं। ओके। जो सेंट्रल है वहाँ पे बहुत मिक्स है। जैसे कि अगर आप देखोगे राजस्थान के जो जट्स होते हैं वो 2 गोत्र एक्सोगमिस करते हैं, वेरेस बनियास जो होते हैं वो 4 गोत्र एक्सोगमिस भी करते हैं। वेरेस अगर आप राजपूत को भी देख ले वो हाइपरगैमिस क्लैंस करते हैं। ओके। फिर अगर देखोगे इन काटवास एंड गुजरात, वहाँ पे क्या होता है, बहुत लोकल रूल्स फॉलो होता है। जैसे कि कुछ कास्ट का ये है कि वो एक साल के एक पर्टिकुलर टाइम में शादी कर सकते हैं। लेविरेट आपको पता है वो भी होता है सेंट्रल इंडिया में, विच इज़ फेमस इन द नेम ऑफ नत्रा। लेविरेट क्या है, जहाँ पे आप शायद अपने सोचिए आपका जो भाई है उनका शादी हो गया है, फिर भाई का डेथ हो गया तो आप अपने भाई के पत्नी से शादी कर ले रहे हो, वो भी होता है। ओके। सेंट्रल अगर आप देखोगे महाराष्ट्र साइड में वहाँ पे भी क्या होता है, हाइपरगमी ये सब एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं साउथ के फीचर्स। साउथ के फीचर्स ज़्यादातर फोकस करते हैं क्या है, मैट्रिलिनियल और मैट्रिलिनियल ट्रेडिशन पे। कौन कौन से जैसे कि नायर्स, टियंस, मोफल्स, ये सब लोग फॉलो करते हैं मैट्रिलिनियल, मदर रूल वो फॉलो करते हैं। ओके। साउथ इंडिया में नॉर्थ के जैसे कास्ट डिवाइडेड है एक्सोगैमिस क्लैंस में। ओके। यहाँ पे क्या होता है, प्रेफरनियल मैरिज, जैसे कि आप अपने एल्डर सिस्टर्स की डॉटर से शादी कर सकते हो, मामा भांजे में शादी हो जाता है। ये सब शादी से यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। साउथ इंडिया में क्या है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, मतलब जिस घर में आपका जन्म हो रहा है उसी घर में आपका शादी हो जाता है। बट लेवराइट, जैसे कि मैंने बोला कि जब कोई विधवा हो जाता है तो पति मर जाता है, उसके भाई से शादी नहीं हो सकता है। वेयर एज नॉर्थ में होता है, सेंट्रल में होता है, वेयर एज साउथ में ये नहीं होता है। ये टर्म थोड़ा नया है आपके लिए लेविरेट, बट इसको याद रखना। अब चलिए देख लेते हैं ईस्टर्न इंडिया का फीचर क्या है। तो ईस्टर्न इंडिया का फीचर बहुत ही अलग मिक्स्ड है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ होता है। यहाँ पे भी क्रॉस कज़न मैरिज अलाउड है हो ट्राइब्स में, बट इसमें कुछ कंडीशन है, जैसे कि मैरिज नहीं हो सकता जब तक कि फादर सिस्टर्स और मदर ब्रदर इज़ अलाइव। ओके। तो फिर क्या है, जैसे कि कुछ ट्राइब है, जैसे कि खासी, यहाँ पे मैट्रिलिनियल फैमिलीज़ है। वेरेस अगर आप देखोगे नायर्स ऑफ मालाबार, उसमें सिर्फ हस्बैंड क्या करता है, हस्बैंड सिर्फ ओकेशनली विजिट करता है, कभी हमेशा नहीं आता है, सिर्फ ओकेशनली विजिट करते हैं। खासीस में क्या है, जो यंग कपल्स है दे लिव सेपरेटली, मतलब क्या होता है, वो लोग अलग से रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं। ओके। और क्या होता है, जो प्रॉपर्टी भी होता है वो सबसे छोटी डॉटर को जाता है। ओके। पोजीशन ऑफ मैन इज सेम एज इन हिंदू ब्राइड। क्या होता है यहाँ पे कभी कभार क्या होता है, जैसे कि हिंदू ब्राइड में का पोजीशन क्या है, जैसे कि शादी के बाद वो लोग अपने ससुराल चले जाते हैं, वहाँ पे यहाँ पे लड़के वाले चले जाते हैं ससुराल। कभी कभार तो यहाँ पे क्या होता है, आपको जो ग्रूम है उसका प्राइस भी दहेज देना पड़ता है। ओके। यहाँ पे ट्राइब्स में भी एक्सोगामी टोटेमिक क्लैंस होता है। ओके। यहाँ पे ब्राइड किडनैपिंग भी होता है, जैसे कि आपने कोई पता नहीं अपनी फिल्म में देखा है नहीं, कि ब्राइड को किडनैप करके उसका शादी दे देना। ओके। सिस्टम है, जैसे कि यंग जो मेल एंड फीमेल होते हैं, जो यंग लड़का लड़की होते हैं, उनको शादी से पहले प्री मैरिटल सेक्स करवा देते। अगर
उसके बाद उन लोगों का शादी हो या ना हो वो अलग बात है। तो ये बहुत मज़े हैं इनके, जो भी हो ये सब का अलग अलग सिस्टम है। देखिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, बट इस बुक में ज़्यादा कुछ मतलब मेंशन है, मैं ये नहीं बोलूँगी। अगर बाकी बुक्स के कंपेयर करूँ तो बाकी बुक्स में तो कुछ मेंशन नहीं है, तो इसमें तो फिर भी मेंशन है। बट मेरे पास जो नोट्स है उसमें मैंने बहुत डिटेल्स में नोट्स बनाया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट में बी के नागला एंड दैट बुक जिससे मेरे दूसरा बुक है उससे भी एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ लेना, कुछ मैंने गलत बोला है तो मुझे प्लीज़ ठीक करवा देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।